हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी को मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग जो है लगातार हमको कॉल मैसेज कर रहे थे कि सर, बोला गया था कि जनवरी के आखिरी में एलईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्या हुआ? क्या जनवरी आखिरी में एलईटी का नोटिफिकेशन आएगा और फरवरी में एग्जाम होगा? बहुत ज्यादा जो है काफी चर्चा में है। बहुत सारे लोग जो है इसके नाम पे बहुत ज्यादा कोर्स भी बेच रहे दिए हैं और बहुत सारे लोग जो है टेंशन में कोर्स भी खरीद कर तैयारी बहुत मतलब छटपटा रहे हैं तैयारी को लेकर। लगातार मेरे पास भी कॉल मैसेज आ रहा है कि सर आप कब से शुरू कर रहे हैं, जल्दी शुरू करिए। तो इसी को लेकर एक एक चीज हम लोग बात करेंगे। क्या जनवरी में आएगा? कब आएगा? एग्जाम कब तक होने की संभावना है? तो एक एक चीज हम लोग बात करेंगे। अभी चूंकि हम पटना में है नहीं, क्योंकि मेरे घर में जो है बहुत दुखद घटना हुआ है। मेरे अंकल का जो है हार्ट अटैक से डेथ हो चुका है। उम्र उनका ज्यादा था नहीं, मात्र 40 वर्ष था। इसीलिए अभी हम घर पे आए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम एलईटी की बात करें तो जनवरी में, जैसे सचिव के द्वारा बोला गया था कि जनवरी में जो है आपके एलईटी का एग्जाम होगा, चाहे 22 दिसंबर का आंदोलन हो, चाहे 5 जनवरी का आंदोलन हो। दोनों में यही बात बोला गया था कि आपका जो है एलईटी का नोटिफिकेशन जनवरी में देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो जहां तक रही बात, आज जो है आधा जनवरी तो हो ही गया, 14-15 हो ही गया। क्या ये 15 दिन के बीच में एलईटी का नोटिफिकेशन आने वाली है? तो बिल्कुल भी नहीं। साफ साफ शब्दों में सुनिए कि जनवरी में एलईटी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग जो है नोटिस देख ही लिए होंगे कि नए एजेंसी जो ब्लेट्रॉन जो है एलईटी का इस बार जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसका टेंडर ही जो है जनवरी के आखिरी में 31 तारीख का उसका टेंडर ही जो है वो भरेगा और उस दिन उसको टेंडर मिलेगा। तो अगर टेंडर ही जनवरी के आखिरी में यानी 31 को मिल रहा है, तो कहां से जनवरी में एलईटी का नोटिफिकेशन हो आएगा? ये तो बिल्कुल असंभव है। तो जनवरी में बेलेट्रॉन जो है वह टेंडर लेगा और जनवरी में टेंडर लेने के बाद हमको नहीं लगता है कि तुरंत जो है टेंडर लिया और 2 दिन के अंदर में आपका नोटिफिकेशन एलईटी का दे देगा। ऐसा भी संभव नहीं है। तो अगर जनवरी में लेने के बाद अगर इनकी मंशा है कि हाँ एलईटी को करना है, बहुत जल्दी करना है, तो ये बहुत जल्द भी करेंगे। तो फरवरी के, जनवरी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फरवरी के आखिरी में या मार्च के शुरुआत में, ठीक है ना, यानी होली के आसपास, या तो कुछ दिन पहले फरवरी में हो सकता है या होली के जस्ट बाद हो सकता है। अगर ये बहुत तेजी भी करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा होली के आसपास, यानी मार्च के आसपास। फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो है यह एलईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अगर ये तेजी किए तो। और तेजी नहीं करेंगे तो अप्रैल भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर चांस है कि जो है मार्च में वैकेंसी आएगी। इसमें मतलब अभी तक जहां तक हम लोग बात की है, जिनसे भी बात की है, तो जो भी खबर देते हैं वो अंदर के ही व्यक्ति रहते हैं जो इन सारे प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं। तो उनसे हम लोग की जान पहचान हो चुकी है। तो उनके द्वारा यही कहना है कि जो है आप लोग का जो है फरवरी लास्ट में या मार्च ही मान के चलिए कि मार्च में आप लोग का नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब फॉर्म डालने के लिए। और जाहिर सी बात है कि फॉर्म भरने के लिए आपको मिलेगा तो कम से कम 25 दिन या 1 महीना तो आपसे फॉर्म ही डलवाया जाएगा। तो पूरा मार्च आप समझ जाइए कि फॉर्म ही डलवाया जाएगा। तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो क्या अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है? तो अप्रैल में तो नहीं ही होगा, क्योंकि बीएससीबी के बाद पहले से ही भी जो है एग्जाम है, पहले उसको कंडक्ट कराया जाएगा तब एलईटी को कराया जाएगा। जैसे डीएलएड एग्जाम जो 19 जनवरी से ही होने वाला था, लेकिन 19 जनवरी से तो होगा नहीं। तो सबसे पहला एग्जाम जो होगा डीएलएड का होगा। उसके बाद से सक्षमता परीक्षा कराएगा बीएससीबी, वो भी कराएगा। इन दोनों एग्जाम के बाद अगर कोई एग्जाम होगा तो वो है एलईटी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर जो है मार्च पूरा का पूरा फॉर्म डलाता है तो अप्रैल में या जो है बिल्कुल भी नहीं एग्जाम हो सकता है, मई में आपका एग्जाम जो है वह होगा। ठीक है। तो हमको लग रहा है कि अप्रैल आखिरी से भी हो सकता है अगर बहुत ही तेजी किए तो, नहीं तो आपका एग्जाम कंफर्म है मई या जून तक आपका एग्जाम जा सकता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है जो लोग टेंशन में एग्जाम को लेकर के जो है फरवरी में ही एग्जाम हो जाएगा, तो ये असंभव है, बिल्कुल भी असंभव है। फरवरी में एग्जाम एग्जाम बिल्कुल नहीं होने वाला है। फरवरी आखिरी तक या मार्च तक तो आपका फॉर्म ही आएगा और 1 महीना आपका फॉर्म डलाएगा। तो वहीं अप्रैल लास्ट में या मई में, ठीक है, एग्जाम आपका अप्रैल लास्ट में भी हो सकता है या मई में या तो जून भी जा सकता है। अगर जो है डीएलएड का एग्जाम लंबा चला, सक्षमता का एग्जाम लंबा चला, तो आपका एग्जाम जो है जून में भी जा सकता है। ठीक है। तो आप एग्जाम को लेकर टेंशन फ्री रहिए कि मई से पहले तो बिल्कुल नहीं होगा और जून में भी जा सकता है। और फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो है आपका जो है मार्च में ही डलाने का जो है चांस बनता है, क्योंकि कोई भी नई एजेंसी आएगी तो आते आते जो है फॉर्म नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी, कुछ समय के लगेगा उसको चीजें चीजें को जो है हैंडल करने में, उसके बाद ही आने वाला है। उसके बाद से जो पहले से एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो पहले से भी एग्जाम बीएससीबी के पास है, उसको कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि उन लोग का सेशन भी सही करना है। डीएलएड का एग्जाम जल्दी होगा तब जाके उन लोग का जो है सेशन बढ़िया होगा। तो उन लोग को भी जो है
सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको बिल्कुल जो है तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं फॉर्म आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, तैयारी आप शुरू करिए। तैयारी किसी भी शुरुआती दौर से आप शुरू कर सकते हैं। रही बात मेरे द्वारा, आप मेरे से करना चाहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट है हमसे करना चाहते हैं, तो जनवरी के आखिरी में ही जो है या फरवरी के जो शुरू में ही मेरे द्वारा जो शुरू कर दिया जाए। विश्वास रखिए, लाइब्रेरी साइंस का जो है क्लासेज बहुत बड़ा नहीं है, उसको बहुत बड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। अब 1 घंटा के क्लास में 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाया जाएगा और 20-30 मिनट आपसे बात किया जाएगा, मजाक किया जाएगा, तो लंबा जाएगा ही। आपका जो अगर 2 घंटा का क्लास अगर प्रतिदिन लिया जाएगा तो 30 दिन आपका काफी, और 30 दिन में ऐसा हो जाएगा ना कि आप केवल बिहार नहीं, आप भारत में जहां जहां लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है और किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर मेरे द्वारा करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मेरे पास साधन की अभी कमी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जहां हम पढ़ाते हैं, जहां पढ़ाते थे बड़े बड़े कोचिंग, पटना में बहुत बड़े बड़े कोचिंग में हम पढ़ाए, लेकिन अंततः मुझे वही मिला कि ना हमको कोई ज्यादा फायदा हुआ, ना हमें पैसा मिला, ना ही स्टूडेंट को हम उतना कुछ कर पाते थे। हम जो भी हमसे जुड़े हुए थे, टेस्ट हम अपने मन से अलग से जोड़ के सबको लेते थे, संस्था के माध्यम से कभी टेस्ट वगैरह नहीं होता था। तो हम छात्रों को जितना करना चाहते थे उतना हो नहीं पाता था। इसीलिए अब जो है जो भी करेंगे हम अपने पर करेंगे, ताकि जो हम जितना करना चाहते हैं उतना करें, और पूरा का पूरा आपको तैयारी कराया जाएगा। अभी तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उनको पता ही होगा किस लेवल से तैयारी चल रहा है। जीएस का जो है प्रतिदिन जो है 4 से 5 टेस्ट ले रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस का प्रतिदिन एक टेस्ट आपका चल रहा है शाम के 7 बजे से। और वो आप अभी भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले जो है पढ़ लेंगे तब जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि पढ़ लेंगे तब जुड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी जुड़िएगा तभी भी आपसे 200 रुपया ही लिया जाएगा टेस्ट सीरीज का, और अभी भी जुड़ जाएगा तभी भी 200 रुपया, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप डेली टेस्ट जो है टेलीग्राम में बोर्ड के माध्यम से आप दे सकते हो। तो तब तक आप जो है टेलीग्राम के बोर्ड के माध्यम से जुड़कर टेस्ट आप देते रहिए। कम से कम आपको नहीं कुछ आइडिया है तो क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी उसमें ज्यादातर जो है हम प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं। अभी शुरुआत में मिक्स ही चल रहा है, प्रीवियस ईयर जो जितने भी जो है, चाहे जहां जहां लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी सबको जो अभी कराया जा रहा है, तो काफी आपके लिए फायदामंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन बिहार में कॉपी पेस्ट होता ही होता है। तो आप उस माध्यम से कर सकते हैं, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो विश्वास रखिए हम आपकी तैयारी पूरा कराएंगे। और इतना बेहतरीन, जिस तरह पहला बैच हमारा बेहतरीन गया है, उसी तरह से ये भी जाएगा और बेहतरीन तरीका से आपकी तैयारी कराई जाएगी। फी के लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेरे द्वारा जब भी शुरू किया जाएगा तो फी सबसे कम रहेगा, यानी समझिए कि 500 से ज्यादा फी नहीं रहेगा। तो आप विश्वास रखिए कि अब पढ़ाएंगे हम, उसमें नोट्स आपको मिलेगा, तो आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। ये वाला टेस्ट नहीं, जो आपका ओवरऑल जितने भी मार्केट में बुक आ रहा है, वो जो ये 200 रुपया वाला टेस्ट सीरीज है इसमें चलेगा। बाकी जो भी जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट उसी दिन जैसे सुबह में पढ़ा दे, क्लास हो गया, तो शाम में उसी दिन वो जो भी पढ़ा है उसका प्रत्येक एक एक लाइन का जो है आपको ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पढ़ाया जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव उसी दिन कराया जाएगा, उसी में शामिल होगा, ठीक है ना। तो और उसका फी बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, उसमें सब चीज आपको नोट्स वगैरह सब चीज मिलेगा, 500 से ज्यादा नहीं रखेंगे। कैसे शुरू करेंगे? डिजिटल बोर्ड से कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो है वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मिल रहा है, ये उसी समय हम बताएंगे, क्योंकि अभी जो है मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड है ना कुछ भी है। तो अभी जो है हम आपको डेमो यूट्यूब पर डाल देंगे कि इस टाइप से आपका मेरा क्लास होगा। आपको डेमो पसंद आएगा तो आप जरूर करिएगा। नोट्स तो आप विश्वास रखिए कि वैसा नोट्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा जो काम चल रहा है मेरे द्वारा भी, और कुछ जो है और जो है हम आदमी को रखे हैं जो नोट्स बना रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीका का आपका नोट्स बना है। जो पिछले वाला जो मेरा नोट्स था उससे भी बेहतर ये बन रहा है। पिछले वाला भी नोट्स जो है मार्केट में सबसे बेहतर नोट्स था। जो हमारा नोट्स पिछला वाला लिए उनको पता होगा कि उससे बेहतर नोट्स कोई नहीं है, और अभी भी जो आएगा वो उससे बेहतर ही नोट्स आएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप विश्वास रखिए, अगर हम पे आप भरोसा रखें तो फिर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और वैकेंसी की बात करें तो यही है, आप जो है टेंशन नहीं लीजिए कि जनवरी में आ जाएगा और फरवरी में एग्जाम ले लिया जाएगा, तो क्रैश कोर्स जो है 10 दिन में खत्म कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इन सब चीजों में आप नहीं रहिए। फरवरी या मार्च, मार्च ही मानिएगा, फरवरी में ही हमको लग रहा है बहुत कम चांस है कि मार्च में ही आपका जो है एलईटी का नोटिफिकेशन आएगा और मार्च में आ जाएगा, ठीक है। ये बात सही है कि जितने भी विभाग है, चाहे बीएससीबी हो चाहे शिक्षा विभाग है, ये जो है अब जो है इसके लिए पूरी तरह से जो है तैयार हो चुके हैं कि जो है एलईटी का एग्जाम जल्दी से जल्दी कराना है। तो इसमें अब संशय नहीं है कि ये लोग नहीं तैयार है। हाँ, ये एजेंसी को लेकर दिक्कत था और पहले से एग्जाम जो है उसको कंडक्ट कराना है, इस कारण से आपका जो एग्जाम जो है मई जून तक जाएगा, लेकिन फॉर्म आपका मार्च तक निश्चित आ जाएगा, ठीक है। तो मार्च में निश्चित आएगा। बाकी अगर बीच में अगर कुछ ऐसा खबर मिलता है तो निश्चित हम आपको बताएंगे। अभी जो खबर है यही है। अब ये कभी भी आपको आकर झूठा आश्वासन नहीं देते कि नहीं नहीं आ ही गया, तुरंत आ गया, परसों आ रहा है, ये सब चीज नहीं। जब हम खुद आंदोलन किए थे उस समय भी आपको यही बोला गया था, जो हम लोग को बात पता चल रहा है अभी भी हम लोग को वही, वहां पे हम लोग जो है कुछ नंबर ले लिए थे, उन्हीं के माध्यम से हम लगातार जो है बात करके जो भी चीज हमको पता चल रहा है वो बता रहे हैं। और रही बात सचिव का, तो आपको पहले भी बोले थे 5
तारीख आंदोलन से भी पहले कि सचिव से मिलने का कोई फायदा नहीं, सचिव शुरू से झूठ बोले हैं, आज भी झूठ बोलना है और आगे भी झूठ बोलेंगे। तो सचिव को कुछ नहीं नॉलेज है, ठीक है ना, वो झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ के अलावा वो कभी सच ही नहीं बोले हैं। तो उनकी बात पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना है। बाकी जो है, जो हम बता रहे हैं आपको, वो जो है, जो भी अंदर जो लोग रह रहे हैं, जिनको जो आदेश मिल रहा है कि मान लीजिए कि कोई काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि आदेश मिलेगा कि ऐसा ऐसा करना है। तो अगर उन लोग को आदेश मिल रहा है कुछ ऐसा ऐसा काम का, तो हमको जो है तुरंत वो लोग कॉल कर देंगे। उन लोग को हम बोल चुके हैं, हम लोग बोल दिए कि आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा, तो वो लोग जो अच्छे इंसान है हम लोग को बता देते हैं। तो उन्हीं के द्वारा हम लोग को सूचना मिल रहा है जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम पटना आ रहे हैं, तो बाकी आपको एक एक चीज बताया जाएगा। बीच में ऐसा कुछ न्यूज होगा तो जरूर हम आपको बताएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। अभी जो टेलीग्राम का लिंक देंगे, इसमें भी आपको रिवीजन टेस्ट होता है, सप्ताह का एक दिन वाला जो टेस्ट है वो फ्री रहता है। जो सोमवार को टेस्ट होता है वो फ्री देते हैं। उस दिन जो है, जैसे मंगलवार से लेकर शनिवार तक जो भी टेस्ट लेते हैं, उसका जो रिवीजन कराया जाता है सोमवार का। तो वो रिवीजन टेस्ट जो है, ये वाला फ्री वाला जो है, इसमें चालू कर देते हैं, ताकि आपको दिख जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बाकी जो वहां पे होंगे उनको पता ही होगा कि तैयारी आपका बेहतरीन कराया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं, अगली कोई सूचना होता है तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।